वेलकम बच्चे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी टॉपिक अज अपना टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ये आप डिस्कस करांगे आप इस तो पहला लिमिट्स दे डेफिनेशन दे नाल क्वेश्चन कर ले सी ते डज नॉट एग्जिस्ट वाले मेरे ख्याल च इटरेटेड लिमिट्स वाले क्वेश्चन कहते सी दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है बट कॉन्टिन्यूटी दी डेफिनेशन मोर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू लिमिट दी डेफिनेशन सो बच्चे करते हैं कैन दे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन सो सोल्यूशन क्या है बच्चे पहला तो मैं एक सिंपल जी गल अपने एक नंबर की डेफिनेशन होगी ताकि वो समझ आती होनी चाहिए लिखनी आती होनी चाहिए याद भी रखनी होनी चाहिए सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कॉन्टी स्पेलिंग गलत हो गई एनसी कॉन्टिन्यूटी सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की कहते एनी फंक्शन कहते कोई भी फंक्शन is said to be continuous is said to be continuous is said to be continuous if for a given epsilon greater than 0 then there exists delta भी क्या होगा पॉजिटिव डिपेंड करता होगा कितने ते एप्सिलॉन ते भी बड़ा छोटा होगा वेरी वेरी स्मॉल आई रिपीट इट अगेन ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਸਿਲਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਐਪਸਿਲਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਪਸਿਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਐਪਸਿਲਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਪਸਿਲਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਐਪਸਿਲਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਐਪਸਿਲਨ such that अगर पॉइंटां का डिफरेंस थोड़ा है ना पॉइंट नेड़े ना तो फंक्शन भी की होने चाहिए नेड़े होने चाहिए ठीक है दोबारा सोना करके बोल दिया जिस पर फंक्शन ਅਸੀਂ कंटीन्यूअस कहांगे अगर एक एप्सिलॉन होएगी किवें दी पॉजिटिव होएगी डिपेंड करती होएगी किंदे ते डिपेंड एप्सिलॉन पॉजिटिव होएगी ते छोटी जी होएगी ते उत्थे एक डेल्टा होएगा जेड़ा कि होएगा पॉजिटिव होएगा ते अगर एप्सिलॉन छोटी जी है तो डेल्टा भी छोटा होएगा प्लस डेल्टा जेड़ा डिपेंड करता पे होएगा किंदे ते एप्सिलॉन ते इत्थों तक सही है भाई सच दैट कि अगर पॉइंट नेड़े ने पॉइंटां दा डिफरेंस थोड़ा है तो फंक्शन लगाने तो बाद दोनों का डिफरेंस थोड़ा होना चाहिए मतलब जब ये है हिंदी का पेपर है ना इस वजह जब ये है तब वो है होप तानू आवाज आ रही होगी मेरी जब ये है तब वो है मतलब जदों ये होवेगा उदों ये होएगा तब मतलब की है मतलब मैनू ये है कि मैनू गिवन है बच्चे मैनू की जब ये है मतलब जदों ये है मतलब मेरे को पिया होया है मतलब मैनू ये गिवन है की गिवन है कि पॉइंट की ने पॉइंट की ने ते मैं प्रूफ की करना चाहनी है मैं प्रूफ करना चाहनी हां आज कि फंक्शन लगान तो बाद भी वैल्यू की आ रही है नेड़े आ रही है उन्हां दा डिस्टेंस की आ गया थोड़ा है ना मतलब देखो दो पॉइंटां के विचकार दा डिस्टेंस किवें लगदा है दोनों सब्ट्रैक्ट करते हो ना ना मतलब दो पॉइंटां दा डिस्टेंस छोटे नंबर तो भी छोटा है बोलना है दो पॉइंटां का डिस्टेंस छोटे नंबर तो भी छोटा है मतलब पॉइंट नेड़े दो पॉइंटां का डिस्टेंस छोटे नंबर तो भी छोटा है मतलब पॉइंट नेड़े दो फंक्शनां का डिस्टेंस छोटे
मतलब फंक्शन की ने नेड़े नेड़े। अच्छा इस पता लग गई गिवन कि मैंने पॉइंट नेड़े नेड़े है टू प्रूफ करना चाहनी है कि फंक्शन नेड़े नेड़े है प्रूफ किवें करीदा होंदा है लेफ्ट लेके राइट बना लो या राइट लेके लेफ्ट बना लो या कुछ चीज टेक करो तो प्रूफ कर लो। मैं अंदर टेक करन लगी हां बच्चे कंसीडर करन लगी हां कि फंक्शनल दा डिस्टेंस ते मेरा टारगेट है जो मर्जी करो जिधर मर्जी जाओ तुसी इत्थे लेस देन एप्सिलॉन लिखना है ठीक है। तो मेरा टारगेट है मैं इत्थे पहले लिख देनी हां कि मैं लिखना चाहनी हां कि मेरे जेडे फंक्शन उनका जेड़ा डिस्टेंस है वो छोटे नंबर तो भी छोटा है मतलब लेस देन एप्सिलॉन है मैं ये लिखना चाहनी हां। ऑलराइट बच्चे हां जी इत्थों तक सही है। तो फंक्शन f of x y मेरे को की है x y square upon x square plus y square minus f of 0 मतलब आ मेरे को फंक्शन सी कहने जदों वैल्यू 0 0 x y है तो वैल्यू फंक्शन दी की है 0 है जदों x y 0 नहीं है तो फंक्शन दी वैल्यू a है जदों x y 0 नहीं है तो फंक्शन दी वैल्यू मैं लिख दी जदों x y 0 ने तो फंक्शन दी वैल्यू की है 0। किसी नंबर जो सबट्रैक्ट किया 0 इज इक्वल टू 2 minus 0 is equal to number ठीक है भाई बिल्कुल सही। उन्हें मैंने सोना का लिखने लगी हां तानू पता लग जे था हाँ जी भैया तो तक ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो सही है हाँ जी कोई ना ठहर के लिखना नहीं ए बी द मोड ये ना एक मैं ना सिंपल से याद करूं लिमिट्स एंड क्वांटिटी फ्री दे नंबर देने वाला चैप्टर ठीक है फ्री दे नंबर देने वाला गल्ला नहीं बस 2-3 स्टेप प्रूफ हो गया क्वेश्चन ठीक है। तो अनु बड़े अच्छे तरीके नाल करना 6 नंबर अगर पेपर छाने ने तो आप लाने ने तारा नाम लिखा होना चाहिए होते ठीक है बच्चे। तनु चंगी तरह करना है तो छोटी-छोटी गल विच लिख देना ठीक है बच्चे। मैं लिख लगी है कि a b द मोड इज इक्वल टू a b द मोड b द मोड फॉर एनी सोना करके लिख दिया ना आजकल अपन सोना करके लिखना स्टार्ट करता है a b द मोड इज इक्वल टू a द मोड b द मोड जितना मर्जी a b कर लो ठीक है। सो a b द मोड देखो ध्यान से बच्चे a b द मोड कितने इक्वल होएगा a मोड इनटू b मोड a मोड इनटू b मोड। किसी ने कुछ पता होवे किसी की याद आती कोई होवे क्योंकि मैं आ चीज एक बार पहला मैं दस चुकी हां अगर किसी को पता होवे तो बड़ी अच्छी गल है अगर नहीं पता तो बड़ी माड़ी गल है हुन अपने आप पता करो मैं नहीं दसना ठीक है बार-बार थोड़ी दसना मैं ही दसया सी कि बच्चे जिथे तानू y² x² + y² दिख जे x² y² दिख जे y² x² + y² दिख जाए तो एंटी मोड दी वैल्यू ते x y किनो अप्रोच करदे पे 0 नु अप्रोच करदे पे तो एंटी मोड दी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुंदी है। मैं 10 भी लेनी है मैं पॉइंट लिया सी 0.5 x नु 0.5 लिया सी ते y नु 0.5 लिया सी लिमिट दा क्वेश्चन सी तो उत्ते हैगा सी स्क्वायर रूट ठीक है। नहीं याद तो हुन तुसी अपने आप देखो मैं नहीं दसना ठीक है बार-बार खेड थोड़ी है बार-बार दसे जो हां जी बच्चे इतना तक सही है 2 - 0 is equal to 2 a b the mode is equal to a the mode b the mode empty value की होगी less than equal to 1 होगी and empty value की होगी less than equal to 1 होगी as it is नहीं यकीन आंदा बच्चे खड़ जाओ तुसी बाकी की करना है x नु 0.5 में से मैं बड़ा जल्दी ये नंबर ले दी भैया x नु वैसे ही लेके देख लो ठीक है x नु 0.5 ले लो तो y नु 0.5 ले लो देखियो चेक करो कि अंदी वैल्यू एक तो काट आंदी भई है नहीं तो x नु 0.6 ले लो y नु 0.3 ले लो जेड़ा मर्जी ले लो ताड़ा ही रहा ठीक है पर 0 दे नेड़े ते ये ना होवे ठीक है 0 दे नेड़े ते वैसे 0.00009 भी हो सकता है y 0.00000 1 बिलियन 0 के पीछे 6 हो सकता है ठीक है एंड द वैल्यू के लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो अपने आप करके देखना हो नहीं
2 into 1 की होंदा है 2 into 1 की होंदा है is equal to 2 होंदा है। देखो आना साइन जरूर पाने आंदे विच, ठीक है। अगले सेमेस्टर विच भी आ साइन है आ साइंस नाल आप डिस्कशन करांगे, ठीक है। तो साइंस जरूर पाने है, जो इक्वल पाने लेस देन इक्वल पाने ये थानू जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तो मजा आएगा अगले सेमेस्टर का चैप्टर बड़ा सोना चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी करने, ठीक है। ए मैं ध्यान ना देखो की लिखा है A dot B the mode is equal to A mod B mod. This value will be less than equal to 1 as it is 2 into किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए is equal to नंबर एंड सोना क्या लिखा is equal to x minus 0 the mode and x minus 0 the mode अच्छा x minus 0 the mode and x minus 0 the mode is बड़ा अच्छा बोलिया मैंने ताड़ी आवाज सुन गई है x minus 0 the mode is less than delta ते असी बड़े शातिर नहीं पाना अंदर शातिर असी बड़े शातिर बंदे बच्चे असी एनु की कह देने एप्सिलॉन से। हाँ जी तो मैं फंक्शना का मैं डिस्टेंस कितना टेक फंक्शना का डिस्टेंस कितना मैं टेक इक्वल 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 लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल केड़ा साइन आप एवे लिख दे जैसे ना जे आ जावे दोनों जो कोई तगेड़ा साइन ए वाला आ जावे ता ए वाला ए आ जावे ता ए वाला ऊपर वाले नु पहली प्रेफरेंस ता हुन ताड़े को तीनों साइन आए होए तुसी प्रेफरेंस किनु दो लेस देन नु आ की गया लिखते एप्सिलॉन ते इथे एक गल होर लिखया जे डेल्टा किने इक्वल है एप्सिलॉन दे इक्वल है डेल्टा किने इक्वल है एप्सिलॉन दे इक्वल सी असि पॉइंटां नु नेड़े नेड़े मन्निया सी पॉइंट नेड़े नेड़े मन्ने सी मैं ते लिखा पॉइंट नेड़े नेड़े मन्ने सी हिंदी का पेपर पता नहीं एंड मेरी हिंदी बहुत वीक है मेरी बेइज्जती हो जाएगी नेड़े नेड़े मन्ने सी ते फंक्शन नेड़े नेड़े आ गए अंदा मतलब की है कि पॉइंटा दा डिस्टेंस असी थोड़ा मन्निया सी पॉइंटा दा डिस्टेंस असी थोड़ा मन्निया सी फंक्शना दा डिस्टेंस थोड़ा आ गया ता यही किसी कंटिन्यूटी दी डेफिनेशन सी कि पॉइंट जे नेड़े नेड़े ने ना ता फंक्शन नेड़े नेड़े होने चाहिए असी क्या पॉइंट असी नेड़े नेड़े लए ने फंक्शन साडे नेड़े नेड़े आ गए ने देयरफॉर given f of xy is continuous अब बच्चे विजिबल है ना नहीं विजिबल का बच्चे मैं बोल रही हूं कोई और ज्यादा स्टेप नहीं लिखे ठीक है ना given f of xy is continuous at 0 0 मतलब हीरो Is it clear to you? Easy से ना क्वेश्चन बड़ा इजी है डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि आप पूरी डेफिनेशन बच्चे एक मार्क एक नंबर दिए थे आप पूरा जो प्रोसीजर है 2 नंबर ठीक है तो डेफिनेशन है याद हो क्वेश्चन कर रहा है तो गाल जल्दी बन गई ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ओके आज मैं लिखा सी बच्चे आप माड़ा जा लिख लेगा और बन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल x एंड y इज इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन क्या है पहला अपना चाहूँगी पहला क्वेश्चन है अपने आप करके देखो ताकि थानू पता लग जाए भी करना है ठीक है मैं साइड पे हो जानी है वीडियो को पॉज करो तो अपने आप करके देखो होप कर लिया होगा जब बच्चे ने गल मननी बड़ी बड़ी गल है जिन्हें नहीं मननी बच्चे बड़े खराब हो तुम रिस्पेक्ट नहीं करते तुम मेरी सो NEF is said to continuous I refresh करेंगे continuous at 0 0 मैंने 0 0 पे गई ना चेक करेंगे if अगर साडे कोल एक एप्सिलॉन आ जाए जेडी बड़ी छोटी जी निक्की जी
डिस्टेंस थोड़े नंबर तो भी थोड़ा है, अगर पॉइंट्स का डिस्टेंस थोड़े नंबर तो भी थोड़ा है तो फंक्शनां का डिस्टेंस भी थोड़े नंबर ना, मतलब फंक्शनां का डिस्टेंस भी थोड़े नंबर तो थोड़ा होना चाहिए। कितना समझ में गया ना, फंक्शनां का डिस्टेंस भी थोड़े नंबर तो थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पॉइंट नेड़े नेड़े ने तो फंक्शन भी नेड़े नेड़े होने चाहिए। मतलब बच्चे मैंने गिवन है कि पॉइंट किने नेड़े नेड़े, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन x माइनस डेल्टा माइनस 0 डेल्टा माइनस 0 आ चीज मैंने गिवन है। टू प्रूफ की करना चाहनी है मैं, टू प्रूफ करना चाहनी है मैं। आ क्वेश्चन मैंने पता है बड़ा इजी है, कई बच्चों ने एक आधा स्टेप तक है आ गया होगा, मैं जस्ट उनको समझा लिया, क्वेश्चन करा रही हूं। फंक्शन नेड़े नेड़े कई बच्चे आते, कई में भी किसी का भी ना होना होवे, कई नहीं आता, मैं अज्यूम करके चलती। चलो बच्चे कंसीडर कर लो कि फंक्शनां दा डिस्टेंस ਅਸੀਂ कंसीडर कर लिया जी। ਜਦੋਂ xy 0 है, ਜਦੋਂ xy 0 है, xy 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है 0। ਜਦੋਂ xy 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू की है x स्क्वायर डॉट y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सही है भाई, किसी नंबर जो कड्डी 0 इज इक्वल टू और नंबर, मैंने सोना करके लिखना, ध्यान ना देखना बच्चे, y डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, केड़ा किसी ने रोक देना, मैं लिख सकती हूँ। सो ए बी दा होल मोड, रंग बिरंगा मार्कर फेवरेट कलर, ए बी दा मोड इज इक्वल टू ए मोड ते बी मोड। सो ए बी दा मोड सोना करके लिखना था बच्चे, ए ते बी, ए बी दा मोड इज इक्वल टू ए मोड बी मोड। A B the mode is equal to A mode B mode, and value of this rectangle आ चुके हैं। आना बड़ा important question है। आ वाला फॉर्मेट, A वाला फॉर्मेट एक sin x वाले फॉर्मेट है, sin x वाला। तो मान लो जो sin x है आ वाला फॉर्मेट आएगा तो बड़ा ही ज़्यादा important होएगा। ठीक है, A वाला फॉर्मेट प्लस sin वाला ते cos वाला फॉर्मेट भी इत्थे आ जाए sin x, उनकी वैल्यू कम कर दो, उन्हें मोड की वैल्यू की होती है less than equal to 1 होती है, cos x the mod की वैल्यू होती है less than equal to 1। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सो एट द मोड की वैल्यू कितने इक्वल होगी, less than equal to 1 होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो बच्चे मैं लिमिट्स वाले क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਨੂੰ पूरे डिटेल ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸ। ठीक है, सो n की वैल्यू की होगी less than equal to 1 by the mode। सो ਇਹਨੂੰ सुना, किसी नंबर दो नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर 2 गुना 1 कितने इक्वल होना चाहिए, तो मैं वही लिखा। एनु सोना करके लिखो बच्चे, y माइनस 0 दा मोड। अच्छा, y माइनस 0 दा मोड, ओ y माइनस 0 दा मोड तक कितने इक्वल है आ रहा, y माइनस 0 दा मोड कितने इक्वल है, लेस देन डेल्टा, एंड वी ऐसे कह रहे हैं एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन बिल्कुल आ गया, सवाल मेरा हो गया। सो मैं फंक्शनल दा डिस्टेंस लेके चली सी, फंक्शनल दा डिस्टेंस लेके चली सी, वो आ की गया बच्चे, एप्सिलॉन का आ गया, साइन दसो केड़ा, साइन आ रहा है लेस देन इक्वल ते इक्वल, देख लो भाई इक्वल भी आया, लेस देन इक्वल भी आया, ते लेस देन रेफरेंस किनु लेस देन जो डेल्टा के इक्वल है एप्सिलॉन। देयरफॉर जेड़ा मेरा फंक्शन है डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल है, आ जरूर लिखना। देयरफॉर जेड़ा मेरा फंक्शन है वो की है, कंटीन्यूअस है, किंदे ते एट x y एट 0 0, हमें लिख दो, हमें x y क्यों नहीं एट 0 0। इजी सी क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन सी। हुण ना मैं 2-3 क्वेश्चन जेडे पीयू च आए हुए ने, ठीक है, आ भी आया होया सी, तो मैं तुहानू इत्थे पीयू विच ते जेडे पीयू तो बिना गए, ये ना होवे कई बच्चे कहन पीयू वाले कई जिंदगी वाली तो जेडे मैं इत्थे 3-4 लिख दवांगी, तुसीं उन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया जे ते
ट्राई करके देखा जी ते दस्या जे, ठीक है, कि वो केड़ा-केड़ा कंटीन्यूअस है केड़ा-केड़ा नहीं, ठीक है। मैं उन क्वेश्चन लिख देनी है, ठीक है भाई। सो आ दो क्वेश्चन तुसी करने ने, मैं एक बार बोल के दस देनी हां, कई बार ना मतलब दिखदा नहीं हुंदा भी की लिखा है। f of x y is equal to लिखा है मैं x y square upon x square plus y square when x and y cannot be 0 and 0 when x y is equal to 0. I repeat it again, x dot y square upon x square plus y square, continuity at 0 0. f of x y is equal to x y sin 1 by x, that is x if x cannot be 0 and 0 if x be 0, ठीक है। at the point 0 0 दो पॉइंट जो तुसी ध्यान में रखने हैं, साइन जो मर्जी आ जाए ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, cos जो मर्जी आ जाए ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ क्वेश्चन कर गया मतलब वो जीत गया। ये 2008 के 15 च आया, ये 16 च आया, ठीक है। अगर हाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुई बच्चे तो पूछ लेना अपने आप, ठीक है, ग्रुप ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ पूछ लेना बच्चे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So question number 5 is, can I show that the function is continuous at origin? Origin means बच्चे 0 0। Important question है ये भी। So मैं पहले definition लिखांगी। I know तुसी मेरे तो irritate हो गए होगे कि बार-बार definition लिख रही है, पर मैं नाम ही लिखांगी। एक नंबर का क्वेश्चन का पक्का करिए। So definition की है, जल्दी-जल्दी लिख दिया गंदे से तरीके ना। Any function is said to be continuous कितने थे 0 0 थे if for a given epsilon greater than 0 however small then there exists data positive depend upon epsilon very small such that आ दो तीन लाइनें याद होनी चाहिए ना सच दैट कि अगर पॉइंटर का डिस्टेंस थोड़े नंबर तो भी थोड़ा है, ठीक है, थोड़े नंबर तो भी थोड़ा है, द फंक्शनल का डिस्टेंस भी थोड़े नंबर तो थोड़ा होना चाहिए, थोड़े नंबर तो थोड़ा होना चाहिए। मतलब की है कि मैंने गिवन है कि पॉइंट नेड़े नेड़े ने फंक्शनल मैं नेड़े नेड़े बनाना की है मैं फंक्शनल नेड़े नेड़े। खांसी बहुत आ रही है क्योंकि गला बहुत दिनों का खराब है, अंदर मतलब कुछ और नहीं है बिल्कुल भी बच्चे। मैं बहुत सिगरेट मारता, बहुत ठीक काम है, बस गला बोलन करके गला खराब होता है, ठीक है। एस्मथ तो हो ही जाता है, पता नहीं क्यों ये हर एक साथ। सो टू प्रूफ करना है तो आप कंसीडर कर लेने हैं। हाँ जी, कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। मैं हमने क्वेश्चन करके पीछे गई तब फोन ही बंद होया पिया से, और दोबारा करना पैना क्वेश्चन पे। आ बड़ा रोल है ऑनलाइन। सो शो दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट origin। origin का मतलब बच्चे 0 0। तो मैं डेफिनेशन एज इट इज लिखती है, बोल देनी है डेफिनेशन कि फंक्शन को कंटीन्यूअस करेंगे अगर एप्सिलॉन होएगी छोटी जी, डेल्टा होएगा छोटा जा, जो पॉइंट नेड़े नेड़े होंगे, जो पॉइंट नेड़े नेड़े होंगे तो फंक्शन नेड़े नेड़े होना पड़ेगा ताकि की क्या बने कंटीन्यूअस है। मतलब कि है गला खराब है अगर बहुत ज्यादा, ठीक है, पता नहीं क्यों मतलब मेरी भी है, मैं बहुत सही है, ठीक है। तो बच्चे पॉइंट नेड़े नेड़े नहीं, पॉइंट नेड़े नहीं तो फंक्शन में नेड़े नेड़े प्रूफ करने में, तो फंक्शन में नेड़े नेड़े प्रूफ करने में तो फंक्शन टू प्रूफ लिख लो बच्चे होंगे, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन उससे टाइम करना पड़ेगा तो बड़ा मन तो बहुत ज़्यादा औखा रहेगा, ठीक है। मतलब एक बुक दोबारा पढ़नी पड़ेगा, मन कुछ होना करना पाएगा, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, दोबारा क्वेश्चन करना पड़ेगा तो उसको भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सो पॉइंट नेड़े नेड़े फंक्शन नेड़े नेड़े प्रूफ करना है, मतलब आ चीज़ मैं गिवन है, आ चीज़ मैं प्रूफ करनी है, ओमे बच्चे मैं की करेंगे कंसीडर करनी, कंसीडर कर लो जी कि f of x y minus f of 0 0। f of x y का मतलब की होएगा बच्चे x का मोड प्लस y का मोड। f of 0 0 का
की जगह पे 0 0 का मोड 0 0 का मोड 0 0 प्लस 0 0 मतलब 0। तो मेरे को क्या आ गया x का मोड प्लस y का मोड माइनस 0 मतलब 0 एंड ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ इज इक्वल टू x का मोड प्लस y का मोड। किसी भी याद आ रही है? हाँ जी, किसी भी याद आ रही है? मैं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ एंड दी वैल्यू में की दसी सी कि x का मोड प्लस y दे मोड दे अगर बाहर मोड ला दो भावें हटा दो कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भावें मोड लगा दो भावें मोड हटा दो, नहीं यकीन आता तो तुसी एक बार x नु -2 ले लो y नु 5 ले लो, देखना -2 दा मोड प्लस 5 दा मोड -2 दा मोड प्लस 2 5 दा मोड 5 5 प्लस 2 7 ओवरऑल 7 दा मोड 7। हुन ओथे देखा -2 दा मोड इधर पुट कर दी मैंने 5 दा मोड -2 दा मोड 2 5 दा मोड 5 7 वैल्यू की है सेम है। भावें मोड लगा दो अंदर वाले जरूर लगे होने चाहिए, भावें मोड लगा दो भावें ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भावें मोड लगा दो भावें हटा दो इज इक्वल टू, रिमेंबर इज इक्वल टू, भावें मोड लगा दो भावें मोड हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, भावें मोड लगाओ भावें हटाओ, ठीक है जी। सो आगे करते हैं जिस पे ज्यादा काम होगी तो भावें मोड लगा दो भावें मोड हटा दो कोई फर्क नहीं पैंदा। एंड मैं लिख सकती हूँ x -0 का मोड कि मैंने लिख सकती हूँ y -0 का मोड एंड दी वैल्यू तो मैंने गिवन है किथे गई आ, ठीक है। x के मोड दी वैल्यू की होगी लेस देन डेल्टा, y -0 के मोड दी वैल्यू की होगी लेस देन डेल्टा आर लेस देन, सोना करके लिख जस्ट आ डबल कर, ठीक है, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 तो 1 डेल्टा प्लस 1 डेल्टा इक्वल टू 2 डेल्टा, तेनों ही ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ अपसाइड। सो लेके ही ਜਦੋਂ डेल्टा आ गया नवा नाम दे दो अपसाइड, लेके ही चले सी ਅਸੀਂ फंक्शनल ਦਾ डिस्टेंस, लेके ही चले सी ਅਸੀਂ फंक्शनल ਦਾ डिस्टेंस आ के गया बच्चे आ के गया अपसाइड। साइन देखो एक लेस देन वाला है इक्वल वाला है तो प्रेफरेंस किसको देंगे लेस देन वाले में, ठीक है ना। तो हो गया वेयर, सोना करके लिखा करो वेयर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि हाँ डेल्टा डिपेंड करता है किंदे ते एप्सिलॉन ते। इजी सी ना क्वेश्चन, बड़ा इजी सी बच्चे, डेफिनेशन मैं लिखती फंक्शन टेक कर लिया उन्होंने दिता नहीं हुआ ऐसे 0 0 की वैल्यू तो सिंपल बच्चे x की जगह पे 0 पुट कर दो, y की जगह पे 0 पुट कर दो, करता जी। हाँ जी मोड लगा दो भावें हटा दो, भावें मोड लगाओ भावें हटाओ कोई चक्कर नहीं, मैं लिखता सोना करके लिखो x -0 का मोड y -0 का मोड एंड की वैल्यू की होगी बच्चे लेस देन डेल्टा होगी, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2। मैं बड़ी बड़ी बोलती पई है क्योंकि मैंने पता है मान लो मैं ना सीधी भाषा में कहनी पई मान लो अगले साल यूनिफॉर्म क्वांटिटेटिव मैं कराना होया ते किसी बच्चे ने मेरे तो पूछा इक्वल दे साइन का हिसाब ला लेना, ठीक है, पंजाबी भाषा में तो 1 डेल्टा प्लस 1 डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा लिखता एंड मैं ऐसे क्या था साइन लेस देन द साइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उपता नहीं पता लग गया होगा आज जरूर नोट करियो डेल्टा डिफाइन करदा एप्सिलॉन ते अगर डेफिनेशन च लिखया तो लिख के दसो कि डेल्टा दी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन बाय 2। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होवे। एक थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन करते हैं, हुन अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे कहते लेट f r क्यूब तो r वाल चल गया कंटीन्यूअस फंक्शन है
डिफाइन किया उन्होंने एक जी फंक्शन जो आ वाला है, कहते शो करो जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस। आई रिपीट इट अगेन, कहते फंक्शन आर क्यूब तो आर वाल चलिया, फंक्शन आर क्यूब तो आर वाल चलिया, इहदा मतलब की? तो पहले आप इहदे मतलब नूं समझदे हां। फंक्शन आर क्यूब तो आर वाल चलिया, इहदा मतलब हुंदा है बच्चे कि तुसी फंक्शन लाओ 3 एलिमेंट्स दे, 3 एलिमेंट जिवें 1 2 3 ते लाया ते उनका आंसर 1 आंदा है, 1 एलिमेंट आंदा है। फंक्शन 3 एलिमेंट ते लगदा है, आंसर 1 एलिमेंट आंदा है, मतलब आंसर 4 आंदा है। ठीक है, ये जस्ट हम समझाने वास्ते ये मैंने दिता है कि उन्होंने कॉन्टिन्यूस है, कहते लेट दिस फंक्शन बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई रिपीट इट अगेन, फंक्शन की दिता है कि आर क्यूब ते लाके आर च आंसर देता है, आर क्यूब ते लाके किंदे च देना है, आर च आंसर देता है मैनू। तो कहते फंक्शन अगर आर क्यूब तो आर चलिया, ऑल्सो मैंने ये गिवन है, की गिवन है, ऑल्सो नहीं है कुछ लिखे नहीं, वैसे मैं कल्ला गिवन लिखूं, गिवन है मैनू कि मेरा जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वो कुछ कह के नहीं गए, मतलब फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है सारे किते। अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सारे किते, इट मीन कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होएगा, कॉन्टिन्यूस होएगा। स्पेलिंग देख लियो, अगर कितने गलत रहेगा ना तो माफी, कि मेरा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होएगा 0 0 पे। वो कहते फंक्शन सारे कितने कॉन्टिन्यूस होएगा, अच्छा एना मतलब 0 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होएगा। एक गाल याद रखो बच्चे, नॉट। ठीक है, आ दिमाग च जो ना वाले क्वेश्चन होंदे ने ना, ये बड़े खतरनाक टाइप के होंदे ने। ठीक है, एना करन दे थोड़ा सा मतलब दिमाग च रखना पैंदा है, तो प्लीज इनू ध्यान नाल करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हथों ना जान। तो मैनू कहते आर क्यूब तो आर चलिया, कहते कॉन्टिन्यूस है, मैं कहा ओके भाई कॉन्टिन्यूस है तो 0 0 तो भी कॉन्टिन्यूस होएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पुरानियां यादां केड़ियां, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होवे तो लेफ्ट हैंडेड कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू राइट हैंडेड कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू ऑन स्पॉट पॉइंट। आही सी ना, पर बच्चे जे 0 है, 0 पीछे जाओ मतलब 0 माइनस करो, 0 अगे जाओ प्लस करो, गल तो एक ही होगी ना। ठीक है, तो जे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एंदा मतलब x y z अप्रोचेस टू 0 0 0 ते फंक्शन दी वैल्यू इक्वल होएगी ऑन स्पॉट पॉइंट, मतलब 0 0 ही होगी। आई रिपीट इट अगेन, कहते फंक्शन ध्यान नाल पढ़ो, मैं पहली लाइन पे लिया, लेट फंक्शन बी कॉन्टिन्यूस। मैं कह ठीक है कॉन्टिन्यूस है, मतलब 0 0 ते कॉन्टिन्यूस होएगा, 0 0 ते कॉन्टिन्यूस है तो n दी वैल्यू की होएगी, इक्वल होएगी। ए बच्चे मैनू की है गिवन है, ए मैनू की है गिवन है। ओ कहते प्रूव करो g इज नॉट कॉन्टिन्यूस। मैं तो लेफ्ट हैंडेड कॉन्टिन्यूस सीधा कहता, मैं तो कॉन्टिन्यूटी ते ऑन स्पॉट पॉइंट की वैल्यू करांगी चेक। अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो ठीक है, जे ना आई तो वो इक्वल कॉन्टिन्यूस नहीं है। आई रिपीट इट अगेन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कदों कहंदे सी, जदों कॉन्टिन्यूटी ते ऑन स्पॉट इक्वल आ जांदा सी। मैं क्या वो कहंदे एफ कॉन्टिन्यूस है, मैं कहा ओके दैट एफ कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू ऑन स्पॉट पॉइंट। ठीक है, तो मैंने कहंदे g इज नॉट कॉन्टिन्यूस, शो करो कि g कॉन्टिन्यूस है नहीं है, तो मैं आधे मतलब चेक कर दूंगा, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ g of x y z at 0 0। चेक करने मतलब चेक कर दिया दी कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू, चेक करने के लिए मैं आज पता की करांगी, लिमिट x y z अप्रोचेस टू 0 0 f of x y z ना गई ना, अस्ता g दे ऑपरेट लाना, तो g of x y z इज इक्वल टू किंदे आना चाहिए 0 0 0। अगर ये ना आया तो असं कह देंगे कि नहीं हैगा कॉन्टिन्यूस नहीं हैगा। तो मैं लेफ्ट नु देखन लगी हां बच्चे x y z अप्रोचेस टू 0 0। जदों x y z अप्रोच करता पे 0 0 नु मतलब 0 0 नहीं हैगा, तो उदो फंक्शन की वैल्यू की है f of x y z, उदो फंक्शन की वैल्यू की है f of x y z। एना मतलब कि मैं
सकनी है उन्होंने क्या है बच्चे की क्या कहते जदों x y z 0 नहीं हैगा 0 नहीं हैगा तो मेरे g of x y z की वैल्यू की f of x y z मैं लिखता ते n दी वैल्यू किसी महान बच्चे नू पता होवे नहीं पता तो हुण पता लग जाएगी हुणे मैं हाईलाइट कर देनी है n दी वैल्यू पता कितने इक्वल है f of 0 0 plus 1 दे इक्वल है कितने इक्वल है f of 0 0 plus 1 दे n दी वैल्यू कितने इक्वल है f of 0 0 0 दे इक्वल है प्लस 1 यानी 0 0 0 दे इक्वल है कितने इक्वल है 0 0 0 दे तो तक से दोबारा रिपीट करते हैं कहते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है पर बड़ा इजी कहते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मैं कि ठीक है 0 0 तो कॉन्टिन्यूअस होएगा मतलब n दी वैल्यू तो n दी वैल्यू सेम होएगी कहते शो करो g कॉन्टिन्यूअस नहीं है मैं क्या ऐसे चेक करते हैं अगर n दी वैल्यू तो n दी वैल्यू सेम नहीं है ऐसे कह देंगे नहीं कॉन्टिन्यूअस हैगा मैं लेफ्ट नु कीता टेक जदों x y z 0 0 नु अप्रोच करदे पे सी तो फंक्शन दी वैल्यू की f of x y z मैं लिखता n दी वैल्यू तो मैनू पता है कितनी है f of 0 0 किथों from first therefore limit x y z approaches to 0 0 ते g of x y z दी वैल्यू कितनी आ गई f of 0 0 0 आ गई हुण मैं देखदी हां राइट हैंड साइड ये मैं पहला किनु चेक कीता लेफ्ट हैंड साइड हुण मैं देखदी हां राइट हैंड साइड दा मतलब की होएगा बच्चे g of 0 0 0 g of 0 0 0 दा मतलब की होएगा जदों x y z दी वैल्यू 0 0 है तो मेरे फंक्शन दी वैल्यू कितनी है बच्चे f of x y z f of x y z नहीं होएगा बच्चे इथे आ मैं स्टेटमेंट देखना एक मिनट रुकना 0 0 0 होना चाहिए x y z होना चाहिए स्टेटमेंट लब्भी नहीं बच्चे मैनू चलो छड्डो परा तो g of 0 0 0 का मतलब की होएगा f of 0 x की जगह पे 0 पुट कर दो y की जगह पे 0 पुट कर दो z की जगह पे 0 पुट कर दो प्लस 1 सीधी भाषा विच ठीक है दोबारा बोल रही हां मैं एक बार दोबारा बोल रही हां कहंदे g of x y z जदों x y z दी वैल्यू 0 0 0 है जदों x y z दी वैल्यू की 0 0 वैल्यू तो उन दी फंक्शन दी वैल्यू आई पर x y z हैगे की ने इथे 0 0 है ना वैसे तो 0 0 0 आ गया हां जी तो मेरे को राइट हैंड साइड दे विच की आ गया f of 0 0 0 plus 1 कितना औखा है ना ये बोलना बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है f of 0 0 0 राइट हैंड साइड की वैल्यू है f of 0 तीन जीरो प्लस 1 ये दोवें कदे इक्वल होंगे मैं दोबारा एक मिनट दोबारा ध्यान नाल क्वेश्चन नु दोबारा देखो मैंने फंक्शन दिता सी ठीक है फंक्शन कंटीन्यूअस है सारे कहते मैं कि 0 0 ते कंटीन्यूअस होएगा मतलब आ दोनों दी वैल्यू सेम होएगी ऑलराइट मैंने कहते g चेक करो कंटीन्यूअस मैं क्या अगर n दी वैल्यू ते n दी वैल्यू इक्वल ना आई तो ਅਸੀਂ कह देंगे नहीं कंटीन्यूअस है लेफ्ट हैंड साइड है जदों x y z ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 0 0 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ g of x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ f of x y z ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ f of x y z when x y z approaches to 0 ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ f of 0 0 ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ g of 0 0 g of 0 0 g of ਜਦੋਂ x y z 0 ਨੇ ਜਦੋਂ x y z 0 ਨੇ मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਇੱਥੇ x y z ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਵੀ 0 ਹੈ y ਵੀ 0 ਹੈ ਤੇ z ਵੀ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ मतलब g of 0 0 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ f of 0 0 0 plus 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ मैं आ चीज पहले दी वैल्यू लिखी f of दी वैल्यू कितनी आई सी f of 0 0 ने लिखती एंड दी वैल्यू कितनी आई f of 0 0 प्लस 1 कि दोनों इक्वल है ना भाई ना मान लो दी वैल्यू 2 होई ते 3 होएगी एक बार दी अगर दी 4 होई तो 5 होएगी 6 होई तो 7 होएगी 8 होई तो 9 होएगी ठीक है नहीं तो काट कुट के देख लो मतलब मैंने कटोगे 0 is equal to 1 not possible
ठीक है। एंड मैंने ना कैंसिल आउट करता 0 इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। ये किन्ने किया मैं नहीं किया, मतलब मेरा जेड़ा g ऑफ x y z है ना इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इत्थे तक पता लग गया। आई रिपीट इट अगेन, बड़ा इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा टेप है। कहते कॉन्टिन्यूस है f, मैं क्या 0 0 ते कॉन्टिन्यूस होएगा, मतलब आ चीज होएगी। कहते g नु चेक करो, मैं क्या सी वैल्यूज चेक करते हैं, अगर इक्वल आया ठीक है, नहीं आया तो बस राज्य में रब राजी हो गया। हाँ जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ਲਈ ਜਦੋਂ x y z 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ f of x y z ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ x y z ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਏ 0 0 0 0 0 ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਨ ਸਪੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, मतलब ਜਦੋਂ x y z 0 ਹੈ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤਾਂ मतलब x ਵੀ 0 y ਵੀ 0 z ਵੀ 0 g of 0 0 0 ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ f of 0 0 0 plus 1। ठीक है, प्लस 1 तो मैं इतने लिखता बच्चे वही लिखा x y z की वैल्यू की 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस 1। मैं इतने वैल्यूज पुट करते हैं, स्पेस थोड़ी सी तो मैं डायरेक्ट लिखता है। इतने वैल्यू इतनी लिखी f of 0 0, इतने वैल्यू इतनी लिखी f of 0 0 प्लस 1। f of 0 0 के नाल आ दोनों कट्टे हुए बच्चे सेम नहीं, 0 इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, मतलब ये क्वेश्चन कंटीन्यूअस नहीं है। अब क्वेश्चन असाइनमेंट ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ दिखा नहीं ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर करैक्शन करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होवे ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ। होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ तक टॉपिक पता लग गया होगा।